पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक पर कल विचार पूरा कर लिया था। जिसमें भगवान ने अपने अर्जुन के और जितने राजा महाराजा वहाँ खड़े हैं उनके अनेकों पूर्व जन्मों की, अनंत काल से चले आ रहे पूर्व जन्मों की और आगे भविष्य में आने वाले जन्मों की भी चर्चा की।
अब अगले श्लोक में इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भगवान कह रहे हैं कि शरीर का परिवर्तन होता चला जाता है एक ही जीवन में, लेकिन उन सारे परिवर्तन के बीच एक तत्व है जो अपरिवर्तित, अपरिवर्तनीय रहा आता है। उसी को देही कहते हैं, देह स्वामी कह देते हैं। आगे 13वें अध्याय में उसी को क्षेत्रज्ञ कह देंगे। वो जिस प्रकार से इस पूरे जीवन में शरीर के बदलने पर भी नहीं बदलता, ज्यों का त्यों ही रहा आता है, इसी प्रकार अगला जन्म प्राप्त होने पर, नया शरीर मिलने पर, शरीर के पूरी तरह से बदल जाने पर भी वो तत्व नहीं बदलता। ऐसा जो बुद्धिमान मनुष्य समझ लेता है वो फिर शोक मोह से ग्रसित नहीं होता और मोह के परिणाम स्वरूप शोक भी नहीं करता। तो परम उद्देश्य जो शोक दिख रहा है अर्जुन के अंतर्गत, उस शोक को भगवान सांख्य योग के उपदेश, सांख्य दर्शन के उपदेश के द्वारा, पुरुष तत्व के उपदेश के द्वारा हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी संदर्भ में ये 20 श्लोक हैं, जिसमें से अब तीसरा श्लोक आपके सामने है, मिलकर उच्चारण करें। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इस देह में देही अर्थात देह का स्वामी कुमारावस्था, यौवनावस्था और जरावस्था, इन विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव करता है, उसी प्रकार से दूसरे शरीर की प्राप्ति का भी वह अनुभव करता है। बुद्धिमान मनुष्य वहां मोहित नहीं होता। ये बात भगवान ने इस 13वें श्लोक में कही। देहिनः, देही, जैसा कि मैं बता रहा था, पहले भी बता चुका हूं कि इन 20 श्लोकों के अंतर्गत जिस चैतन्य तत्व की चर्चा है वो देह की उपाधि से सीमित, देह की उपाधि से युक्त, देह की उपाधि के प्रभाव से प्रभावित चैतन्य सत्ता का वर्णन है। उसी को ही यहां पर देही कह रहे हैं। देही का अर्थ हो गया देह का स्वामी। जैसे धनी, धन का स्वामी धनी, इसी प्रकार से देह का स्वामी देही यानी जीवात्मा। और स्पष्ट शब्दों में कहें तो देह में जिसकी अहंता और ममता के भाव रहते हों, कभी हम अपने शरीर के लिए मैं का प्रयोग कर देते हैं। मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं पकड़ रहा हूं, मैं बड़ा लंबा हूं,
इत्यादि इत्यादि। शरीर के लिए ही मैं का प्रयोग ये जीवात्मा चैतन्य तत्व हम करते हैं। और कभी इसके लिए मेरा कहते हैं कि आज मेरा शरीर बड़ा भारी भारी सा लग रहा है, अब मेरा शरीर बड़ा स्वस्थ है, अब मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। तो कभी इसमें अहंता के भाव, कभी मैंपना और कभी मेरापना, ये दोनों चलते रहते हैं। तो जिस चैतन्य तत्व में इस शरीर को और केवल इसी शरीर को लेकर मैंपन या मेरापन के भाव रहते हैं, उसी को ही भगवान यहां पर देही कह रहे हैं। वेदांत की भाषा में ये वही चैतन्य तत्व है जो विज्ञानमय कोश में, बुद्धि में प्रतिबिंबित है और जिसको जीव भगवान 15वें अध्याय में ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, जिसको जीव कह देते हैं। और देह से भी यहां दोनों प्रकार के शरीर समझ लेने चाहिए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों ही, क्योंकि जीवात्मा देही दोनों का ही स्वामी है, दोनों उसी के ही शरीर हैं। मैं सोच रहा हूं, जब ऐसा बोलता है तो अपने सूक्ष्म शरीर में यानी अपनी बुद्धि में अहंता का भाव उसका होता है, मैं सोच रहा हूं। कभी कहता है कि मेरी बुद्धि आज सोच नहीं पा रही है, मेरी बुद्धि आज समझ नहीं पा रही है। कभी कहता है मैं नहीं समझ पा रहा हूं और कभी कहता है कि मेरी बुद्धि नहीं समझ पा रही है। दोनों ही स्थितियों में बात बुद्धि की ही हो रही है, लेकिन एक में उसका बुद्धि के अंतर्गत मैं पना करके बोल रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, और दूसरे में वो बुद्धि के अंतर्गत मेरा पना करके बोल रहा है कि मेरी बुद्धि नहीं समझ पा रही है। और बुद्धि ही सूक्ष्म शरीर का केंद्र है। जैसा मैंने बताया, मन बुद्धि अहंकार चित्त, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, ये सब मिलाकर सूक्ष्म शरीर होते हैं। मेरे प्राण, मेरी आंख, मेरे कान, इन सब के अंतर्गत भी मैं देख रहा हूं और मेरी आंख देख नहीं पा रही है। दोनों प्रकार का प्रयोग हम करते हैं। आंख में मैंपना भी होता है, चक्षु इंद्रिय में मैंपना भी होता है और मेरापना भी होता है। तो इसीलिए हम केवल स्थूल शरीर के नहीं अपितु सूक्ष्म शरीर के भी स्वामी हैं, हम यानी जीवात्मा। तो इसीलिए देही जब भगवान कह रहे हैं तो देह स्वामी, स्थूल शरीर तो आ ही जाएगा, स्थूल शरीर के अंतर्गत जो सूक्ष्म शरीर है, यानी दोनों प्रकार के जो देह हैं, दोनों प्रकार के देह। और देह शब्द बड़ा अच्छा शब्द है संस्कृत भाषा का। देह का अर्थ होता है ढेर, राशि, मिलकर बना हुआ, मिलाकर बहुत सारी चीजें मिला दें तो उसके बाद जो, तो स्थूल शरीर तो है ही सप्त धातुओं का ढेर। इसमें त्वचा भी है, रुधिर यानी रक्त भी है, मांस भी है, अस्थियां भी हैं, मज्जा भी है, मेद भी है, स्नायु भी है, इत्यादि सप्त धातुएं, सप्त धातुओं का मिलाकर के ढेर है, राशि है। इन सबको जैसे ईंट दर ईंट जोड़ करके एक पूरा मकान, उनको चिन करके, ईंटों को चिन करके एक के ऊपर बड़े करीने से तब जाकर एक मकान तैयार किया जाता है। इसी प्रकार से इन सब अंगों को बहुत करीने से चिन कर एक तरीके से, और तब इस शरीर का निर्माण होता है। इसीलिए संस्कृत में इसको देह कह देते हैं। यही बात सूक्ष्म शरीर की भी है। सूक्ष्म शरीर के भी जो अलग अलग अंग अभी अभी मैंने गिनाए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि अहंकार चित्त, इन सब का मिला जुला कर ढेर है। इसीलिए कभी कभी वेदांत के ग्रंथों में
कार्यकरण संघात। कार्य मतलब पंच महाभूतों का कार्य ये पांच भौतिक शरीर, और करण यानी बाह्यकरण और अंतःकरण, इंद्रियां और अंतःकरण मन बुद्धि आदि, इन सब का संघात। संघात मतलब एकत्रित किया हुआ, ढेर, इकट्ठा किया हुआ, ये सब एक इकट्ठा करके बड़े करीने से रख देते हैं तो ये देह बन जाता है। देह शब्द का यही अर्थ है। और जिसके लिए, क्योंकि जिसके लिए ये संघात है, जिसके उद्देश्य की सिद्धि के लिए ये संघात है, जिसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये संघात है, जैसे जिसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए ईंट, गारा, सरिया, लकड़ी, इन सबको इकट्ठा करके एक मकान बनाया जाता है, और जिसके प्रयोजन से बनाया जाता है, जिसके लिए बनाया जाता है, जिसके रहने के लिए बनाया जाता है, उसी को फिर हम गृहस्वामी, गृही कह देते हैं, गृहस्थ कह देते हैं कि उस गृह का स्वामी वो होता है। उसको संस्कृत में गृही भी कह देते हैं। इसी प्रकार से जिस चैतन्य तत्व के सुख दुख की सिद्धि के लिए, जिस चैतन्य तत्व के भोग की सिद्धि के लिए ये भोग का आयतन स्थूल शरीर और भोग का उपकरण सूक्ष्म शरीर, एक आयतन है, एक उपकरण है। स्थूल शरीर आयतन है और सूक्ष्म शरीर उपकरण है। जैसे फिल्म थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो वो थिएटर जो हो गया वो आयतन हो जाएगा जिसके अंतर्गत बैठकर उस फिल्म को देखते हैं। और वहाँ जो अलग अलग उपकरण हैं, प्रोजेक्टर इत्यादि, स्क्रीन, वो सारे के सारे वो उपकरण हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये जीवन के फिल्म को चलाने के लिए आयतन, स्थान जो है वो स्थूल शरीर है, और उपकरण हमें सूक्ष्म शरीर में मिलते हैं। और ये आयतन और ये उपकरण दोनों के दोनों जिस चैतन्य सत्ता के सुख दुख, जिस चैतन्य सत्ता को सुख दुख का अनुभव कराने के लिए बने हैं, एकत्रित हुए हैं, इनका ढेर चिना गया है, उसी भगवान यहां पर देही कह रहे हैं। जिसके नित्यत्व की सिद्धि वो देह की अपेक्षा से करना चाहते हैं। देह जितनी तीव्रता के साथ परिवर्तित होता है, जितनी तीव्रता के साथ परिणति को प्राप्त होता है, परिणाम को प्राप्त होता है, वैसा परिवर्तन, वैसी परिणति, वैसा विकार उस देही के अंतर्गत नहीं दिखता। इसीलिए उस देही को नित्य तत्व माना है। और जिस प्रकार से वो देही इस शरीर के लगातार बदलते रहने के बावजूद नहीं बदलता, इसी प्रकार से वो देही इस शरीर के पूरी तरह से बदल जाने के बाद भी नहीं बदलता। बस इतनी बात भगवान यहां कहना चाहते हैं, जिससे इस बात को अगर अपने मन में बैठा ले, थोड़ा विचार करके देख ले, तो शायद अर्जुन के शोक की निवृत्ति हो जाए। तो इसीलिए देहिनोस्मिन यथा देहे, अस्मिन देहे, इस देह में। अच्छा, एक चीज है, भले ही हम इस देह को अहम मम कहते रहे, लेकिन इदंतया ही भान होता है इसका। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अस्मिन देहे, इस देह में, इस करके ही इसका, जैसे अपने से भिन्न सारी वस्तुओं का ये फोन, ये हेडोफोन, ये पुस्तक, इसी प्रकार से यह शरीर, ये हाथ, ये पैर, ये सब इदम करके भान होते हैं इनका। जबकि एक देही ही ऐसा तत्व है जिसका भान इदंतया नहीं हो सकता, केवल अहंतया ही होगा। देही का भान जब भी होगा तो अहम करके ही होगा, इदम करके नहीं हो सकता। बाकी सबका इदम करके भान हो सकता है। बुद्धि का भी इदम करके भान हो सकता है, मन का भी इदम करके भान हो सकता है, इंद्रियों का भी इदम करके भान हो सकता है, स्थूल शरीर का तो होता ही है इदम करके भान, सबका इदम करके भान होता है।
ध्यान में अगर विचार करके देखें तो। लेकिन एक वो देही तत्व ही है, वो चैतन्य तत्व ही है, जिस चैतन्य तत्व को इदम करके भान नहीं होगा, उसका जब भी भान होगा तो मैं ही करके भान हो सकता है, यह करके भान नहीं हो सकता। यहीं से ही भेद स्पष्ट हो जाता है। मतलब मैं से जो हम अपने आप को समझते हैं, उसके केंद्र में यही देही तत्व है जो अपरिवर्तनशील है। परिवर्तन होता है शरीर के अंतर्गत। कौमारावस्था में परिवर्तन होता है, कुमारावस्था, बाल्यावस्था कितनी भिन्न होती है। फिर उसके बाद यौवनावस्था कितनी अलग हो जाती है। फिर जरावस्था में शरीर, ये तीनों अवस्थाएं जो भगवान ने यहाँ पर गिनाई हैं, कुमारावस्था, यौवनावस्था और जरावस्था, बाल्यावस्था, जवानी की अवस्था और वृद्धावस्था, बुढ़ापा, ये तीन अलग अलग अवस्थाएं जो बिल्कुल परस्पर विलक्षण हैं, एक दूसरे से बहुत ही भिन्न हैं। कुमारावस्था में दाढ़ी मूछ होते ही नहीं, युवावस्था में दाढ़ी मूछ आ जाते हैं, काले काले होते हैं, वृद्धावस्था में फिर सफ़ेद होते चले जाते हैं। ये तो एक सामान्य सा परिवर्तन है, लेकिन इसके साथ पूरे शरीर में न जाने कितने अनेकों प्रकार के परिवर्तन आते चले जाते हैं। तो पर देही जो है वो चैतन्य तत्व वो एक ही रहता है। यदि शरीर का बदलना ही शोक का हेतु है तो फिर इस जीवन में ही शरीर कितना बदल जाता है, वहां शोक क्यों नहीं होता? अपने बचपन के चित्र देखकर हम क्यों नहीं फपक फपक कर रो पड़ते कि कहां चला गया ये बच्चा? तो अगर विचार करें तो वहां शोक न होने का कारण यही है, आत्मस्थिरत्व बुद्धि, अपनी स्थिरता का भान कि शरीर भले ही बदला पर मैं तो वही हूं ना। शरीर कितना भी बदल गया कोई बात नहीं, मैं तो वही हूं। यही भान जो अपनी स्थिरता का भान है, यही वहां शोक न होने का कारण है कि हम जब अपनी बाल्यावस्था के चित्रों को देखते हैं तो रो नहीं पड़ते, या हमारे माता पिता, हम आज 30 साल 40 साल के हो गए, जब वो बाल्यावस्था के चित्रों को देखते हैं तो वो ये नहीं रोते कि बच्चा कहाँ चला गया, क्योंकि उनको पता है कि अब यही बच्चा आज सामने इस 40 साल के जवान के रूप में सामने खड़ा है, वही है। तो एक देही की स्थिरता का भान हम सब के अंतर्गत रहा आता है। इसीलिए उन शरीरों के खो जाने के बावजूद हमें ये नहीं लगता कि वो व्यक्ति खो गया, क्योंकि वो व्यक्ति रहा ही आता है। उस शरीर के सर्वथा बदल जाने पर भी वो शरीर जो माँ के गर्भ से हमारे जन्मदिन पर निकला था, छोटा सा जीव, वो 30-40 साल बाद जब बढ़कर इतना बड़ा हो जाता है तो उसके लिए कोई नहीं रोकता। इतना बदलाव आ जाने के बाद भी हमें और हमारे चारों ओर सभी को यही लगता है कि वही तो है। कहीं ना कहीं मन में यह भाव रहता है कि शरीर तो बदला है, भले ही चेतना ना हो, तब भी यह भाव रहता है कि शरीर तो बदला है लेकिन मैं नहीं बदला हूं, मैं तो वही हूं। तो इससे क्या भाव निकला कि निश्चित ही वह जो नहीं बदला, वह जो वही है, वह उस शरीर से भिन्न कोई तत्व है जो उस शरीर के लगातार बदलते रहने पर भी और इतना कुछ बदल चुकने पर भी नहीं बदला, जो हमारी उस स्थिरता की अनुभूति के मूल में विद्यमान है, जो हमको, हमारे संबंधी बांधवों को लगता है कि नहीं नहीं वही तो है। तो बस जब इतना शरीर के बदल जाने पर भी वो तत्व स्थिर रह सकता है, तो फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाने पर वो तत्व स्थिर रहता है, ये भान हो जाए, तो फिर शोक क्यों होगा? फिर व्यक्ति शोक क्यों करेगा?
मैं कई बार सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वास्तव में हम इतना धीरे बदलते हैं कि हमें बदलने का पता ही नहीं चलता। कभी कभी सोचता हूँ कि अचानक 2 साल के बच्चे से यदि हम अगले दिन सुबह उठकर 20 साल के युवक जैसा अपने को देखें तो पता नहीं हमारी मानसिक अवस्था क्या होगी। तो चूंकि इतना धीरे धीरे बदलते हैं कि हमें अपने बदलाव का पता ही नहीं चलता, तो इसीलिए एक सातत्य का भाव बना रहता है। अन्यथा शायद मानसिक दशा हमारी भी वही हो जो शरीर पूरी तरह से बदल जाने पर एक अज्ञानी की होती है। तो इन तीनों ही अवस्थाओं में शरीर बहुत ही विलक्षण होता है। बाल्यावस्था में नवजात शिशु के शरीर को देखिए, पुनः वही जब गबरू जवान हो जाता है 25-30 साल का युवक, उस समय का शरीर देखिए, और फिर वृद्धावस्था का ढला हुआ शरीर देखिए। प्रत्येक अवस्था में कितना भारी अंतर है, शरीर कितना बदल जाता है, पर उसमें विद्यमान जो चैतन्य सत्ता है वह एक ही रही आती है। पर यहाँ नैरंतर्य के भाव को जन्म देते हैं संस्कार। वो संस्कार, वो स्मृतियां जो बाल्यावस्था की वृद्धावस्था में भी याद रहती हैं, उन्हीं के आधार पर हमें लगता है कि मैं वही था। अन्यथा ये स्मृतियां कैसे आई? हमारी बाल्यावस्था की स्मृतियां ही वृद्धावस्था में हमें ये महसूस कराती हैं कि मैं वही था जिस मैंने बाल्यावस्था में अपने माता पिता का, दादा दादी का, नाना नानी का अनुभव किया। आज मैं वही वृद्धावस्था में अपने बच्चों और नाती पोतों का अनुभव कर रहा हूँ। इस प्रकार की जो ये स्मृतियां हैं, ये स्मृतियां ही नैरंतर्य के भाव को जन्म देती हैं और एक महसूस होता है कि हम वही हैं। और ये स्मृतियां संस्कारों से ही जनित होती हैं। स्मृतियों के अभाव में शायद ये नैरंतर्य के भाव को बनाए रखना बड़ा मुश्किल होगा। अब समस्या यही होती है कि जिस प्रकार से सुबह उठ जाने पर पिछले दिन की स्मृतियां तो हमारी आ जाती हैं वापस, लेकिन रात के सपने की धुंधली स्मृतियां थोड़ी देर तक रही आती हैं, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ने लगता है उसी प्रकार से मिटने लगती हैं। इसी प्रकार से नया जन्म प्राप्त होने पर बाल्यावस्था में फिर भी कुछ स्मृतियां, कभी कभी बालकों के अनुभवों को देखकर और बालकों की प्रतिक्रियाओं को देखकर लगता है कि शायद कुछ स्मृतियां इनको होंगी, लेकिन फिर जैसे जैसे जीवन का दिन बढ़ता चला जाता है और बालक बाह्य जगत के अंतर्गत अपने को खोने लगता है, वैसे वैसे फिर वो स्मृतियां धुंधली पड़ती चली जाती हैं। और इसीलिए फिर पिछले जन्मों के साथ जो हमारा एक स्मृतियों के आधार पर एक संपर्क था, एक संबंध था, वो टूटता चला जाता है। अपनी बाल्यावस्था की ही स्मृतियां नहीं रहती जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है। मेरा जन्म हुआ तो भारत में, फिर बाल्यावस्था के कुछ वर्ष स्विट्जरलैंड में निकले और फिर उसके बाद फिर भारत वापस आ गए। तो वो 2-3-4 साल की उम्र का जो समय था, वो चूंकि इतना बड़ा भारी परिवर्तन हुआ, उसके बाद भारत वापस आ गए तो एक सांस्कृतिक परिवर्तन बड़ा भारी हुआ। तो वो स्मृतियां काफ़ी स्पष्ट हैं, लेकिन उसके बाद भारत में आने के बाद की स्मृतियां बहुत सारी काफ़ी धूमिल भी हो गई हैं, नहीं याद रहती। तो जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता चला जाता है, इसी जीवन की बाल्यावस्था की ही स्मृतियां भूलता चला जाता है, तो फिर पूर्व जन्म की स्मृति तो रहेगी ही कहाँ से। यही कारण है कि एक वो नैरंतर्य का भाव हमारा समाप्त हो जाता है और हमें ऐसा नहीं लगता कि पिछले जन्म के साथ हमारा कुछ संबंध होगा। उस पिछले जन्म की कोई स्मृति ही नहीं रही आती।
बस इतना ही अंतर है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ध्यान की गहराइयों में जाकर व्यक्ति को बाल्यावस्था के भी संस्कार और स्मृतियाँ वापस आ जाती हैं और पिछले कई जन्मों तक की भी स्मृतियाँ वापस आ जाती हैं। तो फिर देही तत्व, चैतन्य तत्व के नैरंतर्य के भाव को इसने जन्म दिया है। भारतीय परंपरा के अंतर्गत जितने भी ध्यानाभ्यासी हैं, चाहे वो बौद्ध परंपरा के हों, चाहे जैन परंपरा के हों और चाहे वैदिक परंपरा के हों, तीनों ही परंपराओं के मनीषियों को इस प्रकार की, ध्यान के अभ्यासियों को इस प्रकार की स्मृतियाँ इस संस्कारों के आधार पर उठी हैं, आई हैं। तो कम से कम इस संदर्भ में इन सभी योग के अभ्यास करने वाली विभिन्न परंपराओं में कहीं भी कोई मतभेद नहीं है। तो जैसे स्मृतियां और उनके मूल में विद्यमान संस्कार, इन तीनों अवस्थाओं में शरीर में भेद आ जाने पर भी हमें जोड़े रहते हैं, हमें ये भाव प्रदान करते हैं कि हम वही हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म संस्कार एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर के बदल जाने पर भी एक नैरंतर्य बनाए रखते हैं। वो हमें याद रहे या न रहे, लेकिन सूक्ष्म शरीर को बनाए रखने वाले जो ये संस्कार चित्त के अंतर्गत विद्यमान हैं, वासनाएं और संस्कार, ये एक नैरंतर्य बनाए रहते हैं। और वे पूर्व जन्म के संस्कार इतने सूक्ष्म होते हैं कि भले ही वे सदा स्पष्ट स्मृतियों को जन्म न देते हों, लेकिन हमारी सोच, हमारे व्यवहार, हमारी दैनंदिन प्रतिक्रियाओं पर और हमारे सोच के ढांचे पर ढांचागत प्रभाव उनका बड़ा भारी बाल्यावस्था से ही, बहुत बचपन से रहा आता है। वही हमारे स्वभाव का निर्माण करते हैं, वही हमारी प्रकृति का निर्माण करते हैं। इस पर बड़ा गहरा विज्ञान है। अपनी भारतीय परंपराओं में और तिब्बत तक की परंपराओं में अगर आप गहराई से देखें कि किस प्रकार से दलाई लामा तक को चुना जाता रहा, अभी दलाई लामा जीवित ही हैं, किस प्रकार से इनको चुना गया, किस प्रकार से ये निश्चित किया गया कि ये पिछले दलाई लामा के ही पुनर्जन्म थे। तो एक बड़ा लंबा दर्शन और बड़ा विज्ञान बचपन में बच्चे को देखकर, और उसके किस प्रकार की रुचियां होती हैं, उन रुचियों को, ये पहले, अब शायद भारत के अंतर्गत पता नहीं इतना रहा कि नहीं, लेकिन पहले होता था भारतवर्ष में कि 4-5 साल की उम्र में बच्चे को एक कमरे के अंदर भेज देते थे, जिस कमरे में बहुत सारी खाने की चीज़ें और तमाम चीज़ें जो उसकी रुचि को जागृत करें, खेलने के खिलौने और ग्रंथ, भगवान के श्री विग्रह, बहुत सारी चीज़ें एक कमरे के अंतर्गत भर देते थे और बच्चे को उस कमरे के अंदर छोड़ देते थे। और फिर किस ओर उसका सबसे ज़्यादा झुकाव होता था, उससे पता चलता था कि इस प्रकृति विकसित ठीक होने से पहले ही उसकी प्रकृति का पता चल जाता था। तो आता है ना चैतन्य महाप्रभु के जीवन में कि जब उनको इस प्रकार से छोड़ा गया तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और भागवत को ही चुना। 3-4 साल की उम्र में झुकाव उनका उधर ही की ओर था कि उन्होंने भागवत को चुना, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को चुना। तो जीवन भर वही कृष्ण भक्ति करते रहे। तो बाल्यावस्था से ही जो ये प्रकृति थी, ये प्रकृति, ये झुकाव, ये स्वभाव का ढांचा, ये कहाँ से आया? ये बस पूर्व जन्म के ही संस्कार, भले ही चेतना ना हो, भूल गए हो सारी स्मृतियां, वो बात अलग, लेकिन उस ओर झुकाव पैदा कर देती है। इतना प्रभाव इन संस्कारों का रहा है। मुझे अभी भी कभी याद आता है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया प्रवास में गया था सन 2002 में। आज उसको लगभग 20 साल हो चुके हैं। तो वहाँ प्रवचन जब चलते थे ब्रिस्बेन में, तो एक मलेशिया के सज्जन आते थे।
कुछ तो जरूर पारिवारिक वातावरण ही ऐसा होगा, क्योंकि वहाँ शाम को सत्संग में आते थे तो अपना धोती कुर्ता लगा करके, और पूरा जैसे दाक्षिणात्य लोग, क्योंकि मूलतः तो दक्षिण के ही थे पर वैसे मलेशिया के थे, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए थे। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य होता था उनके 2 बच्चों पर। छोटे छोटे 2 बच्चे, मुश्किल से 4-5 साल के, ऐसे 4-5 साल के, 6 साल के रहे होंगे दोनों के दोनों, और उनको भी बिल्कुल उसी तरीके से सफ़ेद धोती कुर्ता पहना करके छोटा छोटा, और उनको अपने साथ सत्संग में लाके बैठा देते थे। और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य, ये अनुभव मुझे कभी भी नहीं हुआ कि 1-1.5 घंटा जो भी प्रवचन चलता था, उस प्रवचन के दौरान मजाल हो कि ये दोनों बच्चे जरा सा भी हिल जाएं और किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द, मतलब बिल्कुल ध्यानस्थ होके, पूरी तरह से शांत, बिल्कुल ध्यानस्थ होके वहाँ सत्संग में आकर के बैठते थे। और ऐसा नहीं कि मैं खुद कैलाश आश्रम में पला बड़ा हूँ, तो मैंने तो जो उस समय के संत स्वामी उत्तमानंद जी इत्यादि सब जानते हैं कि मैं कितना चंचल था, कितना परेशान करता था सभी साधु संतों को। प्रवचन के अंतर्गत भी इधर से उधर, उधर से उधर, बिल्कुल बंदर की तरह नाचते रहना, इतना नटखटपना था, इतनी वो थी कि आज मुझे आश्चर्य होता है कि कितने क्षमाशील रहे मेरे गुरुजन कि कभी उन्होंने मुझे इतना सब नटखटपना और सब करने के बावजूद उन्होंने कभी भी दंडित तक भी नहीं किया मुझे, और चुपचाप नज़रअंदाज करते रहे, सहन करते रहे। तो मेरा चूँकि स्वभाव ऐसा था, बिल्कुल बंदर की तरह उठा पटक का, तो जब मैं उन बच्चों को देखता था तो मुझे लगता था क्या अद्भुत इनके ऊपर में संस्कार, कुछ पूर्व जन्म के होंगे, कुछ माता पिता के इस जन्म के संस्कार होंगे कि ऐसे बिल्कुल 7-10 दिन का प्रवचन था उस समय शायद गीता और उपनिषदों के ऊपर, तो प्रतिदिन नियमित रूप से 1-1.5 घंटा ध्यानस्थ होकर बैठ जाना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल हिलना नहीं, डुलना नहीं, कोई पर आँख खोले ना, बिल्कुल इतना अभ्यास भी कराया जिन माता पिता ने, बहुत बड़ी बात है। तो ये पूर्व जन्म के ही संस्कार होते हैं, और ये संस्कार भी अपने आप में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये संस्कार नित्य हैं, ये संस्कार भी बदलते रहते हैं। प्रत्येक क्षण नए अनुभवों के साथ, नए कर्मों के साथ संस्कारों की एक नई परत पड़ती चली जाती है, और इसी प्रकार ये संस्कार आशय भी वैसे ही बदलते रहते हैं जैसे मनुष्य शरीर बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक बदलता रहता है। बस ये जरूर है कि ये संस्कार रह जाते हैं, स्थूल शरीर विनष्ट भी हो जाता है तो भी ये संस्कार सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहकर अपनी यात्रा आगे की करते हैं। पर ये संस्कार भी अपने को जन्म देने वाले कर्म के अनुरूप फल देकर फिर विनष्ट होते ही हैं। तो नए संस्कार बनते रहते हैं नए अनुभव और नए कर्मों के साथ, और पुराने संस्कार जब अपने कर्म के फल को दे देते हैं, जिस प्रकार के कर्म ने उनको जन्म दिया होता है वैसा फल तदनुसार शुभ या अशुभ, शुभ कर्म जनित संस्कार होगा तो शुभ फल देगा, और अशुभ जनित संस्कार का फल होगा तब, अशुभ जनित कर्म का संस्कार होगा तो फिर वो अशुभ फल, दुख फल देकर फिर उसके उपरांत वो स्वयं भी फिर विलीन हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। तो संस्कारों की नित्यता भी एक प्रवाह नित्यता ही है, प्रवाह के समान, नदी के प्रवाह के समान, जिसमें से नदी के कण तो बदलते रहते हैं लेकिन नदी एक जैसी बहती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार से इंडिविजुअल संस्कार जो हैं, जो व्यक्तिगत इकाई है संस्कारों की, वो लगातार बदलती रहती है। पुराने संस्कार मिटते जाएंगे, नए संस्कार बनते रहेंगे, लेकिन फिर भी एक प्रवाह रूप से वो संस्कारों का एक प्रवाह, क्योंकि सैकड़ों हजारों लाखों संस्कार होते हैं तो उनका एक प्रवाह के रूप में बना रहता है। इन सब के मूल में एक चैतन्य तत्व, देही तत्व ही ऐसा है जिसमें परिवर्तन होने के लिए कोई घटक नहीं है।
ये बहुत गहरी बात है कि सभी उपाधियां संस्कारों तक की भी घटक है। छोटे छोटे बहुत सारे संस्कारों से मिलकर, जैसे नदी के घटक उसकी बूंदें हैं, लाखों करोड़ों बूंदों को मिलाकर नदी बनती है, इसी प्रकार से लाखों करोड़ों संस्कारों को मिलाकर संस्कार आशय बनता है जो चित्त के अंतर्गत होता है। तो घटक बदलते रहते हैं, तो एक प्रवाह नित्यता बनी रहती है, परिवर्तन होता रहता है। चैतन्य तत्व का कोई घटक नहीं दिखाई देता। चैतन्य तत्व किन्हीं वस्तुओं को मिलाकर बनाया हुआ नहीं दिखता। सूक्ष्म शरीर बहुत सारी वस्तुओं से मिलकर बना है, स्थूल शरीर बहुत सारी वस्तुओं से मिलकर बना है। तो जैसे जैसे वो जिन वस्तुओं से मिलकर बना है उन वस्तुओं में परिवर्तन होगा तो फिर उनमें भी परिवर्तन दिखेगा। लेकिन चैतन्य तत्व जो है उसका कोई घटक नहीं दिखाई देता जिसमें परिवर्तन विकार के लिए कुछ हो, इसीलिए उसको अविकारी कह देते हैं। बाकी सब कुछ विकारी है, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे संस्कार हो, सारे के सारे निरंतर विकारशील हैं, बदलते रहते हैं। तो संस्कार तक भी बदलते रहते हैं, पर जिस चैतन्य तत्व के ये संस्कार हैं वही एक चैतन्य तत्व है जो कभी नहीं बदलता। उसी को ही यहाँ पर देही कह रहे हैं। तो जैसे वो इस पूरे जीवन में स्थूल शरीर, संस्कार सबके बदलते रहने पर भी नहीं बदलता, इसी प्रकार से तथा देहांतर प्राप्ति ही, इसी प्रकार से उसी एक देही को दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है, ये भगवान कह रहे हैं। जैसा मैंने कल भी बतलाया कि देहांतर की प्राप्ति केवल अगले जन्म में जाकर हो ऐसा नहीं, प्रत्येक रात्रि दिखने वाले कई स्वप्नों में हमें देहांतर की प्राप्ति होती है। कई बार कुछ सपनों में हम अपने आप को बिल्कुल भिन्न व्यक्ति के रूप में देखते हैं, पर अपनापन वही रहता है, अहंता का भाव वही रहता है। उन शरीरों में भी हम अपने को यह मैं ही हूं इस प्रकार से ही जानते हैं। इसी प्रकार से जब अगले जन्म में जाकर नया शरीर प्राप्त होता है तो बिल्कुल भिन्न व्यक्ति, वहां वो जो शरीर होगा वो उस शरीर के माता पिता जैसा होगा, क्योंकि उन दोनों के शुक्र शोणित से बना हुआ शरीर है, तो वो बिल्कुल उन दोनों के जैसा दिखने में होगा। आज जो शरीर है उससे बिल्कुल भिन्न होगा, क्योंकि ये शरीर जिन माता पिता के शुक्र शोणित से मिलकर बना है उसके माता पिता भिन्न होंगे, पर उस शरीर में अपनापन वही होगा, मैंपन वही होगा। उस शरीर में भी हम अपने को यह मैं ही हूं इस प्रकार से ही जानेंगे, देही तत्व वही होगा। तो इन बातों को ठीक ठीक विचार करके बैठा लेने वाला जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जिसको भगवान ने पीछे पंडित कहा, यहाँ धीर कह रहे हैं। धीर कह लीजिए, पंडित कह लीजिए, अर्थ एक ही है, क्योंकि पंडा का अर्थ भी बुद्धि होता है और धी का अर्थ भी बुद्धि होता है, और इत का अर्थ भी होता है वाला, और र का भी अर्थ होता है वाला। तो धीर का अर्थ हो गया बुद्धि वाला, बुद्धिमान, और पंडित यानी पंडा वाला, उसका भी अर्थ हो गया बुद्धिमान। तो शब्द दो भले ही हों, अर्थ एक ही है कि धीर, ऐसा धीर व्यक्ति जो इस बात को समझ लेता है, तत्र इस विषय में फिर वो मोहित नहीं होता। जैसे एक जीवन में शरीर बदलते रहने पर भी जीव में भेद नहीं होता, ऐसे ही जन्म जन्मांतरों में भी स्थूल शरीर बदलते रहने पर भी देही जीवात्मा में भेद नहीं आता। ऐसा धीर लोग समझते हैं, बुद्धिमान लोग समझते हैं, विचारक लोग समझते हैं। विचार की गहराइयों में, या यूं कह लीजिए कि ध्यान के द्वारा बुद्धि की गहराइयों में जाने वाले ऐसा समझते हैं। तो भगवान का भाव यहां पर यही है कि हे अर्जुन, धीर वहां पर मोहित नहीं होता, तो तुम भी ऐसे ही धीर बनो। धीर से ही धैर्य बनता है, धीरता और धैर्य एक ही बात है। तो धैर्य रखो इस प्रसंग में, अपने धैर्य को मत खो। और अभी अभी जो अपनी अधीरता का प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे स्पष्ट होता है
कि तुम्हारी धीरता समाप्त हो गई, उस अधीरता को छोड़कर धैर्य रखकर पुनः धीर बनो। बहुत सुंदर बात महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम के एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक में कही है। विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषाम न चेतांसित एव धीराः। धीर की परिभाषा करते हुए कि धीर कहते किसको है, कवि कुलगुरु कालिदास जी कहते हैं कि चित्त के विकार का हेतु सामने हो भी, क्रोध का हेतु सामने हो भी, तो भी उनके अंतर्गत क्रोध ना आए, काम का विषय सामने हो भी तो भी काम ना आए, लोभ का विषय सामने हो भी तो भी लोभ विकार उत्पन्न न करे, अभिमान की परिस्थितियां, अभिमान करने की परिस्थितियां हो भी तो भी उनके अंतर्गत अभिमान ना आए, ईर्ष्या की परिस्थिति बने तो भी ईर्ष्या न करे, ये विकार के हेतु सामने आ भी जाए तो भी जिसके चित्त के अंतर्गत ये विकार उत्पन्न न हो, वही है बुद्धिमान, उसी को ही धीर कहा जाता है। और जब धीरता नहीं होती तो फिर हम अधीर हो जाते हैं। तो अब इस पर अर्जुन एक बात कह सकता है कि ठीक है महाराज, आप कह रहे हैं धैर्य रखो, सब रखो, ठीक है, बात मेरे समझ में आ गई है, लेकिन कुछ भी कह लो भाई, दुख तो होता है। जब दिल छलनी होगा और भावनाओं के आवेग उठेंगे तो उस समय सारा का सारा ज्ञान, सारी की सारी बुद्धि, पांडित्य, धीरता सब धरी की धरी रह जाती है। जो लोग अपनी सन्निधि से हमें बहुत सुख देते थे, उनसे वियोग होने पर चित्त विक्षिप्त होगा ही, और जब वो चित्त विक्षिप्त होगा तो शोक होगा ही। जब जीवन में दुख के पल आएंगे तो शोक मोह उत्पन्न करेंगे ही, और वैसे भी जीवन में अनेकों प्रकार के सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। तो इस पर जो भगवान का सुझाव आएगा वो आएगा तितिक्षा का। तितिक्षा मतलब सहन करने की सामर्थ्य, सहन करने की सामर्थ्य को बढ़ाने का। अगले श्लोक के अंतर्गत, 14वें श्लोक के अंतर्गत ये ध्यान में रखते हुए कि ये आने जाने वाले हैं, सदा नहीं रहेंगे, अनित्य हैं, कुछ समय के लिए एक झंझावात की तरह, एक तूफान की तरह आया है, उसको हम सहन कर लें, उस समय अपने पैर न उखाड़ने दें, तो फिर कुछ समय में निकल जाएगा और फिर आवेग पुनः अपने आप में शांत हो जाएगा। पर उस समय सहन करना पड़ता है जब ये कष्ट उठते हैं, जब ये शोक उठते हैं, क्योंकि हमारा अंतःकरण विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रतिक्रियाओं को करने के लिए प्रकृति द्वारा वैसा ही बनाया गया है, और हजारों लाखों वर्षों के बारंबार प्रत्येक जीवन के अभ्यास के परिणाम स्वरूप विशेष परिस्थितियों में उस प्रकार की भावनाओं के आवेग और तूफान उठते ही हैं, उनको हम रोक नहीं सकते। वो हमारा जो, हमें जो प्रकृति द्वारा दिया हुआ ये शरीर है, चाहे वो स्थूल शरीर हो और चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो, वो हमारे सिद्धांतों से नहीं चलेगा, वो प्रकृति के सिद्धांतों से चलेगा। तो जब इस प्रकार के तूफान, इस प्रकार के आवेग, इस प्रकार के झंझावात उठते हैं तो उस समय उसको सहन करना ही पड़ता है। फिर वो बात अलग है कि फिर कुछ देर में अगर सहन करे व्यक्ति और उसके साथ बह न जाए तो फिर भावनाओं का वह आवेग पुनः अपने आप शांत हो जाता है। अब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि शांत होने में कितना समय लगेगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि दिल पर चोट कितनी गहरी है। एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, पर जो भावनाओं का तूफान उठा है वह शांत भी अवश्य होगा। उस समय तितिक्षा का अभ्यास करें, योगाभ्यास करें, ध्यान आदि साधनों के द्वारा अपने मन को शांत रखें, और ये अभ्यास पहले से किए हुए हों। उस समय करने से काम नहीं होता कि चलो अभी
तब जब परेशानी आएगी तब, अरे आग लगने पर कोई कुआं नहीं खोदता, आग को बुझाने की व्यवस्था पहले से करके रखनी पड़ती है। तो तितिक्षा का अभ्यास, अपने मन पर कुछ संयम, अपने मन पर लगाम होना, जो ध्यान के अभ्यास से, योग के अभ्यास से, साधनों के अभ्यास से आती है, जिससे फिर जब मन बार बार उधर जाए शोचनीय विषय की ओर, तो वहां से कुछ अपने को मोड़ने की भी क्षमता हमारे अंतर्गत हो, अपने मन को हम मोड़ सकें। तो कुछ ये सहायता देती है कि ना सोचें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक छोटी सी बात को भी बहुत अधिक सोचने लगते हैं तो बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो उस समय हमारे अंतर्गत ये मन पर इतना संयम होना चाहिए कि हम उस ओर से अपने मन को हटाकर कहीं और किसी सद्विचार में, किसी अच्छे विचार में, गीता के चिंतन में, भगवत चिंतन में, जप में, सद्विचार में, इनमें लगा सके, इतना अभ्यास हमारा होना चाहिए। तो तितिक्षा, उस दुख को सहन करना और सरल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर ये भावनाओं के आवेग जो हैं वो अपेक्षाकृत कम समय में ही शांत हो जाते हैं। इसीलिए अध्यात्म साधना के पथिक के लिए परमावश्यक जो षट संपत्तियां हैं, उन षट संपत्तियों के अंतर्गत, 6 संपत्तियों के अंतर्गत तितिक्षा का एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान उपनिषदों के अंतर्गत माना गया है। शम यानी अंतःकरण पर संयम, दम यानी इंद्रियों पर संयम, उपरति यानी निष्काम कर्म योग, समाधान चित्त को समाहित कर पाने की योग्यता, श्रद्धा और तितिक्षा, ये 6 संपत्तियां जो बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत महर्षियों ने गिनाई हैं, जिनसे युक्त होकर ही व्यक्ति आत्मदर्शन कर पाता है, अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर पाता है, इसमें तितिक्षा का बहुत बड़ा स्थान है। तितिक्षा बहुत बड़ी चीज है जो विशेष करके आसनों के अभ्यास से, वैसे तीनों ही अभ्यास, आसनों का भी अभ्यास और मैं तो कहूँगा कि पांचों के पांचों अभ्यास, क्योंकि यम नियम भी तितिक्षा को बढ़ाते हैं। अहिंसा का अभ्यास करें, सत्य का अभ्यास करें, तो ये सब जितने भी अभ्यास हैं योग के, यम नियमों का अभ्यास, आसन का अभ्यास, आसन का अभ्यास करते समय कष्ट होता है शरीर में, लेकिन उस कष्ट को जब हम सहन करते हैं तो एक हमारी सहन शक्ति बढ़ती है। प्राणायाम का अभ्यास करते समय जब अपना कुंभक आदि करते हैं तो एक डिस्कम्फर्ट यानी एक असुविधा महसूस होती है, लेकिन यदि उसको व्यक्ति धीरे धीरे सहन करने का प्रयास करे तो फिर वो भी तितिक्षा बढ़ाता है। इसी प्रकार से ध्यान में जब बैठते हैं तो शुरू में सबसे बड़ी समस्या बोरियत की आती है कि मन बोर होता चला जाता है वहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे उस बोरियत को हम सहन करते चले जाते हैं तो कहते ही हैं कि मेडिटेशन इज बियॉन्ड बोरडम। तब जब उस बोरडम को पार कर लेते हैं, उस बोरियत को पार कर लेते हैं, तब जाकर वहाँ ध्यान की गहराइयों के अंतर्गत प्रवेश होता है। तो बिना तितिक्षा के मानसिक धरातल पर, प्राण के धरातल पर, शारीरिक धरातल पर, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में यम नियम के द्वारा जैसे जैसे तितिक्षा बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति अंदर से मजबूत होता चला जाता है और फिर छोटे मोटे झोंके उसे उड़ा के नहीं ले जा सकते, अन्यथा फिर वो एक रुई के फुए की तरह बन जाता है कि इधर से झोंका आया तो उड़ा के उधर ले गया, उधर से झोंका आया तो उड़ा के इधर ले गया, तो जीवन भर इस प्रकार से उड़ता ही रहता है। अंगद के पैर की जो स्थिरता दिखती है कि जहाँ गाड़ दिया वहाँ गाड़ दिया, वो स्थिरता बिना तितिक्षा के संभव नहीं है। आसनों का अभ्यास जो मैं बतला रहा था, तितिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत ही सुंदर साधन है। तो भगवान अगले श्लोक में इसीलिए तितिक्षा का अब उपदेश देने जा रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान कहेंगे कि फिर भी जो जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, उन सुख दुखों को ये समझकर
जब जब इंद्रियां अपने विषयों के संपर्क में आएंगी तो कभी सुख देंगी, कभी दुख देंगी। कभी कुछ अनुभव ऐसे होंगे जो किन्हीं परिस्थितियों में अच्छे और किन्हीं परिस्थितियों में खराब लगेंगे। जैसे सर्दी गर्मी की बात यहां भगवान ने कही। ठंडक, गर्मी के मौसम में ठंडक बहुत अच्छी लगती है। चारों तरफ गर्मी हो, एसी चल जाए तो कितना सुख होता है। लेकिन चारों तरफ ठंडक हो और उसी में कोई एसी चला दे तो कितना दुख होगा। आजकल सर्दी है, कोई हीटर चला दे तो कितना सुहाना महसूस होता है। लेकिन अगर जून जुलाई के महीने में कोई हीटर चला दे तो कितना दुख होगा। ऐसे ही कुछ विषय ऐसे होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में एक परिस्थिति में सुख देते हैं। मिठाई है, भूख लगी हो तो जितनी भूख लगी हो उतनी अच्छी लगेगी, और जितना पेट भर जाएगा तो उसके बाद उतना ही वो काटने को दौड़ेगी। फिर कोई खिलाए जबरदस्ती तो नहीं खा सकते। तो कुछ अनुभव ऐसे हैं जो परिस्थिति के अनुकूल हो, परिस्थिति के अनुरूप अच्छे या बुरे लगते हैं। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हमेशा अच्छे बुरे ही होते हैं। लेकिन कैसे भी क्यों ना हो, जब जब इंद्रियों का विषयों के साथ में स्पर्श होता है तो जीवन में इस प्रकार के अनुभव आते हैं। ये जब आते हैं तो ये ध्यान रहे व्यक्ति को कि जैसे आए हैं वैसे ये जाएंगे भी। सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। ये चक्रवत परिवर्तनते। ये चक्र के जैसे चक्के में कुछ अरे जो होते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर। पहले नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर आते हैं। तो इस प्रकार से जीवन के अंतर्गत, जिसको रोलर कोस्टर, जीवन का रोलर कोस्टर कह देते हैं, ऊंच नीच जीवन का लहरों की तरह चलता रहता है। लेकिन ये अनित्य है। ये व्यक्ति यदि याद रखे तो फिर वो चाहे तो अपनी तितिक्षा बढ़ा सकता है, अपनी सहन शक्ति बढ़ा सकता है। तुम तो भरतवंशी हो अर्जुन, तुम चाहो तो इस तितिक्षा को बढ़ाओ, और इस तितिक्षा को बढ़ाकर जो ये शोक की आंधी तुम्हारे अंतर्गत आई है, जिस शोक की आंधी के परिणाम स्वरूप तुम्हारा पांव उखड़ रहा है, इस आंधी में उड़ते मत जाओ। ये बात भगवान अगले श्लोक में कहेंगे, 14वां श्लोक। इसका उच्चारण अब कल ही करेंगे। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।